अगली एपिसोड में आप देखने वाले हैं अदील अपने अम्मी अबू से कहता है कि अब आप लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे, बल्कि मैं आप लोगों के लिए एक घर ले रहा हूँ जहाँ पर आप लोग शिफ्ट हो रहे हैं मेरे और रुबाब के साथ। हम वहाँ पर इकट्ठे रहेंगे। अदील अपने अब्बा से कहता है कि अब्बा प्लीज आप राजी हो जाएंगे ना। अम्मा को तो मुझे मालूम है, वो मुझसे इतना मोहब्बत करती हैं, वो तो राजी हो जाएंगी और मेरे साथ चल पड़ेंगी। लेकिन आपका क्या फैसला है? क्या आप मेरे साथ जाने के लिए राजी हैं? लेकिन उसके अब्बा कहते हैं अदील तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो? पहले ही तुम्हारे बहुत से एहसानात हैं मुझ पर। इतने बड़े हॉस्पिटल में मेरा इलाज करवाया, मेरी सर्जरी करवाई। इतने सारे एहसान मत करो कि मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही न रहूं। अदील कहता है कि अब्बा क्या हो गया है, आप इस किस्म की बातें क्यों करते हैं? मैं आपका बड़ा बेटा हूँ और ये मेरा फर्ज है। प्लीज आप इस फैसले पर जरा सोचिएगा जरूर, ताकि हम सब इकट्ठे रहा करें। और वैसे भी आप लोग तो जानते ही है ना, रुबाब को इस छोटे से घर में रहने की आदत नहीं है। वो तो बड़े बड़े महलों और घरों में रही है, इसीलिए वो यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पाएगी। अदील की अम्मा कहती है कि प्लीज आप राजी हो जाएं, हमारा बेटा कितना इसरार कर रहा है। और वैसे भी मेरी तो ये बरसों की तमन्ना थी कि हमारा बड़ा सा घर हो और हम वहाँ पर रहें, और आखिरकार वो ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। मुस्तफा काफी ज्यादा परेशान होता है और कहता है कि शायद मैं अपने अम्मी अबू के लिए कुछ नहीं कर पाया, जो मैं अदील की तरह अपने माँ बाप को ये कहता कि आज मैं भी अपने पैरों पर खड़ा हो चुका हूँ और आप लोगों के लिए कुछ कर पाया हूँ। यहाँ पर शर्जीना उसे काफी हौसला देती है। वो कहती है कि मुस्तफा कैसी बातें कर रहे हो, तुम नहायत ही काबिल और अक्लमंद शख्स हो। हाँ ये सच है कि तुम कुछ जमातें कम पढ़े हो अदील से, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी जहानत कम हो गई है। और जानते भी हो ना, अदील के पास सब कुछ उसकी बीवी का दिया हुआ है। अगर रुबाब ने उसे छोड़ दिया तो उसके पास क्या बचेगा? तुम ही अपने माँ बाप का सहारा हो, इसलिए तुम अपनी मेहनत जारी रखो। मुस्तफा काफी ज्यादा खुश होता है। वो कहता है कि शर्जीना अगर तुम्हारे जैसा पार्टनर साथ हो तो फिर कभी भी जिंदगी में कोई मुश्किल लगती ही नहीं है। फिर इसके बाद दोनों का हंसी मजाक शुरू हो जाता है। ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब मुस्तफा एक बार फिर से अदील को सुन लेता है। मुस्तफा एक नहायत ही निकम्मा और नालायक शख्स है। पता नहीं अम्मी ये शर्जीना ने उसके साथ शादी कैसे कर ली है। वो एक पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की मुस्तफा का इंतखाब कैसे कर सकती है? ये बातें मुस्तफा के दिल पर जाकर लगती हैं। पहले तो वो अपने बड़े भाई की बातों को बर्दाश्त करता आया है, लेकिन वो सोचता है कि बस बहुत हो गया, मैं ये बातें सुन कर तंग आ चुका हूँ। आहर अदील भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? हाँ मैं उससे कम पढ़ा लिखा हूँ, कम कमाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा मुझे डिग्रेड करते रहे। मुस्तफा अंदर कमरे में चला जाता है। वो कहता है कि अदील भाई शायद अब मेरी बर्दाश्त भी खत्म हो चुकी है। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं हमेशा आपकी बातें सुनता ही रहूंगा और बर्दाश्त करूंगा? बिल्कुल भी नहीं। आप ही थे ना जिन्होंने अम्मी अबू को क्या कहा था कि इस मिडिल क्लास फैमिली में आपका गुजारा नहीं होता, और इस छोटे से घर में बाबा ने क्या बना लिया है? सरकारी नौकरी करके उन्होंने क्या ही कर लिया है तुम्हारे लिए? ये ताने किसने दिए थे? सब कुछ आप ही कहने वाले थे ना। अब दोबारा पलट कर इस घर में क्यों आ चुके हैं? आपने बाबा के इलाज के लिए पैसे तो दे दिए, लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, अगर रुबाब ने आपको छोड़ दिया तो आप सड़क पर आ जाएंगे। मैं भी एक इंसान हूँ, कब तक आप मुझे मेरी नालायकी के ताने देते रहेंगे? अदील को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो मुस्तफा का गिरबान पकड़ लेता है। वो कहता है कि मुस्तफा मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम मेरे साथ ऊंची आवाज में बात करोगे, तुम्हारी हैसियत ही क्या है? मुस्तफा और अदील दोनों के दरमियान काफी गर्मा गर्मी हो जाती है, काफी लड़ाई होती है दोनों के दरमियान। लेकिन शर्जीना वहाँ पर इन दोनों के दरमियान सुलह करवाती है। वहाँ पर उसकी अम्मी शर्जीना को ही डांटना शुरू कर देती हैं। वो कहती हैं सारी आग लगाई हुई शर्जीना की है, यही मेरे बेटे मुस्तफा को भड़काती है अदील के खिलाफ, क्योंकि इसकी शादी जो नहीं हुई अदील से, अदील के साथ सिर्फ मंगनी हुई थी ना इसकी, इसीलिए ही मुस्तफा के कान बढ़ती रहती है। शर्जीना चुपचाप सारी बातें बर्दाश्त कर रही होती है और काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। मुस्तफा कहता है कि बस अम्मी किस तरह शर्जीना पर इल्जाम लगा रही हैं? आप रुबाब को जानती भी हैं कि वो किस कदर अमीर ज़ादे बाप की बेटी है। मुस्तफा शर्जीना का हाथ पकड़कर उसे लेकर चला जाता है। वहाँ से शर्जीना काफी ज्यादा खुश होती है कि मुस्तफा ने उसके लिए स्टैंड लिया है। एक तरफ शर्जीना मुस्तफा के लिए स्टैंड लेती रहती है तो दूसरी जानब मुस्तफा शर्जीना के लिए। ये जाकर आपको ड्रामे का बहुत बड़ा ट्विस्ट दिखाया जाने वाला है, जहाँ पर मुस्तफा के हाथ में कुछ पैसे होते हैं। हो सकता है कि किसी मजबूरी के तहत वो पैसे उसे रुबाब से लेने पड़ गए हों। बाप यहाँ पर सब लोगों के सामने ढिंडोरा पीट देती है कि आपके बेटे मुस्तफा ने मुझसे पैसे लिए हैं उधार। ये सुनकर तो सब लोग दंग रह जाते हैं। यहाँ तक
ताकि अदील और उसके बाबा भी। जब मुस्तफा घर वापस आता है तो उसके बाबा वो कहते हैं कि बताओ मुझे ये पैसे कहाँ से आए हैं। जब मुस्तफा उन्हें झूठ बोलता है तो उसके बाबा उसके मुंह पर जोर का थप्पड़ मारते हैं। मुस्तफा को ये पैसे गेम डिजाइनिंग के लिए चाहिए थे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है और इसके बदले में उसे जो पैसे मिलने वाले थे वो काफी ज्यादा अमाउंट थी, इसीलिए ही उसे मजबूरी के तहत अरबाब से पैसे मांगने पड़े। उसके बाबा उसके मुंह पर जोर का थप्पड़ मारते हैं। इस वक्त तो मुस्तफा की बर्दाश्त खत्म हो जाती है। कहता है कि मैं सोच भी नहीं सकता बाबा, अब मुझे गलत समझेंगे। हमेशा आपने मुझे नालायक नकम्मा होने के ताने दिए हैं। एक बात तो भरोसा कर लिया होता मुझ पर, बचपन से लेकर आज तक इतने इतने ताने देकर हमेशा मुझे डिग्रेड किया है। अब तो छोड़े, अम्मी ने कितना फर्क किया है हम दोनों बेटों के दरमियान। अदील के लिए अलग खाना तो मेरे लिए अलग, हम दोनों में क्या फर्क था, हम सगे भाई ही तो थे। फिर भी अम्मी क्या करती थी कि अदील के पास जॉब है तो इसे अच्छा खाना मिलना चाहिए और मेरे पास कोई जॉब नहीं है तो नहीं मुस्तफा, तुम्हारे लिए ये खाना नहीं है। तुम एक नालायक शख्स हो, नकम्मे शख्स हो, कुछ करो, कुछ कमा कर दो। अरे यहाँ पर मुफ्त की रोटियां खा रहे हो। ये छोटे छोटे ताने होते हैं जो एक बेटे को नहायत ही कमअक्ल इंसान बना कर रख देते हैं, एहसास कमतरी का शिकार करवा देते हैं। ये ड्रामा काफी बड़ा लेसन देगा। ये कभी भी दोनों बेटों के दरमियान फर्क नहीं करना चाहिए, बल्कि बराबरी का ही सलूक रखना चाहिए। आपको मुस्तफा शहजीना की जोड़ी कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।